मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में एक दिलचस्प प्रवृत्ति देखने को मिली है। पारंपरिक राजनीतिक दलों के बीच अब ऐसे नए राजनीतिक प्रयोगों की चर्चा बढ़ रही है जो खुद को तीसरा विकल्प या वैकल्पिक राजनीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दक्षिण भारत के अभिनेता विजय थलपति की राजनीतिक सक्रियता और उनके बढ़ते प्रभाव की चर्चाओं के बीच बिहार में भी एक नाम लगातार चर्चा में है, प्रशांत किशोर यानी पीके। सवाल यह है कि क्या बिहार में भी कोई नया राजनीतिक मॉडल आकार ले रहा है? क्या जनसुराज बिहार की राजनीति में एक तीसरा धुरी बन सकता है, या फिर यह चर्चा अभी राजनीतिक संभावना भर है? सबसे पहले मित्रों, यह समझना जरूरी है कि तुलना किस आधार पर हो रही है। विजय थलपति की राजनीतिक चर्चा का आधार उनका बड़ा जनप्रभाव, लोकप्रिय चेहरा और पारंपरिक दलों से अलग पहचान है। वहीं बिहार में प्रशांत किशोर का मॉडल अलग प्रकृति का है। पीके फिल्मों से नहीं, चुनावी रणनीति की दुनिया से आए हैं। उन्होंने वर्षों तक विभिन्न दलों के चुनाव अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन रणनीतिकार से सक्रिय राजनेता बनने का रास्ता आसान नहीं होता है। और यहीं से शुरू होता है जनसुराज प्रयोग। जनसुराज खुद को केवल चुनावी दल नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। गांव-गांव पदयात्रा, संगठन निर्माण, प्रशिक्षण और वैकल्पिक राजनीति की बात, यह उनकी मुख्य राजनीतिक भाषा रही है। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा सवाल हमेशा एक ही रहता है कि क्या वैचारिक अभियान वोट में बदल सकता है? यही चुनौती आज पीके के सामने है। हाल के महीनों में एक और दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिला। प्रशांत किशोर ने पटना के पारंपरिक राजनीतिक कार्यस्थल से हटकर बिहटा में बिहार नवनिर्माण आश्रम की अवधारणा को आगे बढ़ाया। यह कदम केवल स्थान परिवर्तन का नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे 3 स्तरों पर देखते हैं। पहला, संगठन निर्माण, दूसरा कार्यकर्ता प्रशिक्षण और तीसरा जनता के बीच रहने की राजनीतिक छवि। कहा जा रहा है कि वहां कार्यकर्ताओं के रहने, प्रशिक्षण और संवाद की व्यवस्था विकसित की जा रही है। अब यहाँ बड़ा प्रश्न उठता है कि बिहार की राजनीति जो दशकों से बड़े गठबंधनों, जातीय समीकरणों और स्थापित दलों के चारों तरफ इर्द गिर्द ही घूमती रही है, वहाँ किसी तीसरे मॉडल के लिए पर्याप्त जगह है, स्थान है? इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है मित्रों, क्योंकि बिहार की राजनीति में पहले भी कई नए प्रयोग हुए। कुछ सफल हुए, कुछ सीमित प्रभाव तक ही रह गए। इसी संदर्भ में बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर की संभावित उम्मीदवारी की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि पीके स्वयं चुनावी मैदान में उतरते हैं तो यह केवल एक सीट का चुनाव नहीं होगा, यह उनके पूरे राजनीतिक मॉडल की परीक्षा बन सकता है। एक तरफ बीजेपी जैसी स्थापित संगठनात्मक शक्ति होगी, दूसरी तरफ महागठबंधन का प्रभाव क्षेत्र होगा और इसके बीच जनसुराज अपने लिए राजनीतिक स्थान बनाने की कोशिश करेगा। और यही तीसरी राजनीति का प्रश्न सबसे गंभीर रूप से सामने आता है। क्या तीसरी राजनीति का मतलब केवल तीसरी पार्टी है? जरूरी नहीं। तीसरी राजनीति का अर्थ यह भी हो सकता है कि राजनीतिक संवाद की भाषा बदले, संगठन का तरीका बदले, नेतृत्व शैली बदले और चुनावी विमर्श का
ढांचा भी बदले। लेकिन यहाँ आलोचनाएं भी हैं। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि मजबूत मीडिया उपस्थिति और राजनीतिक चर्चा हमेशा मजबूत चुनावी समर्थन में नहीं बदलती। दूसरी तरफ समर्थकों का तर्क है कि हर नई राजनीतिक ताकत को समय, संगठन और लगातार जनसंपर्क की जरूरत होती है। यानी बहस अभी भी खुली हुई है। इस पूरे परिदृश्य में विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। क्या महागठबंधन जनसुराज को संभावित चुनौती के रूप में देखेगा? क्या बीजेपी इसे विपक्षी वोट विभाजन के जरिए देखेगी, या भविष्य में कुछ मुद्दों पर नए प्रकार से राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं? इन सवालों के स्पष्ट उत्तर अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है मित्रों कि बिहार में प्रशांत किशोर की सक्रियता, बिहटा आश्रम मॉडल, संगठन प्रशिक्षण की योजना और संभावित चुनावी दावेदारी, इन सब ने तीसरे विकल्प की बहस को फिर जीवित कर दिया है। अब अंत में मूल प्रश्न कि क्या बिहार में पीके मॉडल वास्तव में उभर रहा है? इसका उत्तर चुनावी नतीजे, संगठन की मजबूती और जनता की स्वीकृति तय कर सकेगी। फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में एक वैकल्पिक दावे की चर्चा मौजूद है, लेकिन चर्चा से स्थायी राजनीतिक शक्ति बनने तक का रास्ता बहुत लंबा है और कठिन भी है। आने वाले समय में यही देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज एक राजनीतिक प्रयोग बना रहता है या बिहार की राजनीति में अस्थायी जगह बनाने में सफल होता है। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मित्रों, इस पर आपका क्या राय है, आपका क्या मत है, जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ तक आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि शाह आभार। जय हिंद।